देवता, विश्व के एक महान पर्यावरणविद, विश्व के एक महान मनोचिकित्सक, विश्व के एक महान मानवतावादी महामानव तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एवं तथागत बुद्ध की धम्म देशना को पूरी दुनिया में 84,000 धम्म विहारों का निर्माण करा के, 84,000 स्तूपों का निर्माण करा के, 84,000 शिलालेखों का निर्माण करा के पुष्प की तरह बिखेर देने वाले पूरी दुनिया के सम्राटों के सम्राट अशोक महान जी को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एवं तथागत बुद्ध की धम्म देशना को जिन महापुरुषों ने पूरी दुनिया के आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया, जिन महापुरुषों की कुर्बानियों की बदौलत एक कारवा यहां तक पहुंचा है, ऐसे सभी महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए एवं मंच पर आसीन परम पूज्य भिक्षु संघ को नमन वंदन करते हुए इस कार्यक्रम में आए हुए भाई बंधु माँ बहन एवं प्यारे प्यारे बच्चों का अपने संगठन की तरफ से, अपनी तरफ से नमन वंदन स्वागत करते हुए मैं सीधे विषय बिंदु पर आना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि इस मंगल मैत्री महोत्सव के कार्यक्रम में प्रबंधक महोदय जी का जो विषय बिंदु है, वो विषय बिंदु है कि उत्तम जीवन जीने की कला। आपने बताया है कि हमारे जो भी वक्ता इस मंच पर आएंगे, उत्तम जीवन जीने की कला कैसे हमको मिले, कैसे हम उसको सीखें, उस पर हर वक्ताओं का स्टेटमेंट आना चाहिए, वक्तव्य आना चाहिए। इस विषय बिंदु से हटकर अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि प्रबंध समिति का जो विषय बिंदु है हम उसका सम्मान नहीं करते हैं, और ये हर वक्ता का दायित्व बनता है कि विषय बिंदु से हटकर अपना वक्तव्य न दे। तो साथियों, मुझे भी 5 मिनट का समय मिला है और 5 मिनट में मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा। साथियों, बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत बातें बताई और उस बातों को सीख करके चल करके निश्चित तौर पर आप लोग अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध के जीवन काल की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हमें ऐसे उच्च मार्ग तक ले जाते हैं जहां शायद कभी उसके बारे में हम सोचे नहीं होंगे। तथागत बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहते हैं, उनको संबोधित करते हुए, उनके आनंद प्रिय शिष्य थे, हमेशा उनके साथ रहा करते थे। उनसे कहते हैं, आनंद अत्यदीपा बीरथ अत शरणागत तुम्हें ही किंच अपतारा तथागता शरणागता, कि हे आनंद, अपना दीप स्वयं बनो, अपनी शरण में जाओ, अपनी मुक्ति तुम स्वयं संपन्न करो। मैं तो सिर्फ मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मुक्ति का मार्ग बता सकता हूं और उस मार्ग पे चल करके तुम अपनी मुक्ति स्वयं कर सकते हो। तथागत बुद्ध ने ऐसा संदेश पूरी दुनिया के लोगों को दिया था। साथियों, तथागत बुद्ध ने कभी किसी मानव के भोजन पर कमेंट नहीं किया। मानव क्या खाता है उस पर उन्होंने कमेंट नहीं किया। मानव क्या पहनता है, उसका पहनावा कैसा है, उसका लिबास कैसा है, इस पर कमेंट नहीं किया।
मानव कैसे रहता है, उसका रहन सहन कैसा है, इस पर भी कभी कमेंट तथागत बुद्ध ने नहीं किया। तथागत बुद्ध ने जिन बातों को पूरी दुनिया के आम जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया था, उनमें यह था कि मानव क्या बोलता है, उसकी वाणी कैसी है, यह अवश्य महत्वपूर्ण है। मानव करता क्या है, उसका कार्य कैसा है, यह अवश्य महत्वपूर्ण है। मानव सोचता क्या है, उसकी सोच कैसी है, यह अवश्य महत्वपूर्ण है। क्योंकि दुनिया का कोई भी मानव अपने इसी जीवन में अपनी अच्छी वाणी द्वारा, अच्छे कार्य द्वारा, अच्छी सोच द्वारा चाहे तो अपनी सद्गति कर ले और चाहे तो गंदी वाणी द्वारा, गंदे कार्यों द्वारा, गंदी सोच द्वारा चाहे तो अपनी दुर्गति भी कर ले। इसी परिप्रेक्ष्य में बुद्ध ने कहा कि ताहि अतनो नाथो की नाथो परुषिया, अर्थात ऐ दुनिया के लोगों, तुम अपनी सद्गति और अपनी दुर्गति के स्वयं जिम्मेदार हो, कोई तुम्हारा पड़ोसी जिम्मेदार नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले पूरी दुनिया के आम जनमानस को ये सूक्त दिए थे और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ तथागत बुद्ध के इसी फार्मूले को आप अपने जीवन में उतार लीजिए, आप अपना भी मंगल कल्याण कर लेंगे, अपने पड़ोसी का भी मंगल कल्याण कर लेंगे, पूरी दुनिया के लोगों का कल्याण कर लेंगे, सिर्फ इसी फार्मूले को अपने जीवन में उतार ले तो साथियों, 5 मिनट का समय मिला हुआ है। हम भी आप लोगों की तरह ऐसे घूमते थे, लेकिन मेरी मुलाकात हो गई, बैठे हुए हैं माननीय एलसी सर जी, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और जो मैं आज यहाँ पर आप लोगों के समक्ष खड़ा हूँ, कहीं न कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, कई बार से मैं इस प्रोग्राम में आता हूँ, लेकिन पहली बार मुझे 5 मिनट का समय मिला बोलने का। इसके लिए मैं सर जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ और आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरे वक्तव्य को सुना, इसका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सबसे नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय सम्राट अशोक।